इसके 1 मिलियन फॉलो। तो अच्छा बंदा फंस गया मेरे से। Oh my god, I was just 14. I think I just went behind his number of followers. मेरे साथ प्लीज वीडियो बनाओ, मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है। फिर मैंने इन दोनों के बारे में YouTube में सर्च किया। My job. Hello everybody, what's up? Welcome back to my channel. So I have no idea why the hell am I even making this video. Honestly speaking, this is just for entertainment purpose and ये काफी पुरानी story है. So lately it's a trend I guess कि लोग expose हो रहे हैं, the influencers, the actors and actresses for that matter. काफी लोग expose हो रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक कर दूं, but the only catch here is the person is going to be anonymous. It's an influencer by the way. Honestly बताओ, मैं anonymous होती, मेरा चेहरा सामने ना होता, मैं उस इंसान का चेहरा रिवील कर सकती थी, बट मुझे ऐसे कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं, और मैं चाहती ही नहीं कि मेरा नाम कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए। एंड मैं बहुत कोशिश करूंगी प्रूफ्स भी डालने का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The story is from like 7 to 8 years ago. So basically this story is from 2017 if I'm not wrong. तो लॉकडाउन से पहले की बात है एंड उस टाइम पे I was an underage 14-year-old child. So it was Facebook का ज़माना। मैं न्यू Facebook पे आई थी। I was very new, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था Facebook के बारे में। एंड सच बताओ, मेरी सारी बर्बादी का कारण ही Facebook है guys. I was in standard 8 then and of course मेरे घर में Facebook यूज़ करना अलाउड नहीं था, तो अगर कोई मुझे मना करेगा तो मैं यूज़ कैसे नहीं करूँगी। तो मैंने 8 क्लास में अपना Facebook अकाउंट खोल लिया एंड कुछ नया करने का चल तो किसको नहीं होता, तो मैं 24/7 आई गेस आई वाज जस्ट ऑन माई फेसबुक। एंड प्लस उस टाइम मेरा अपना पर्सनल फोन भी नहीं था। आई थिंक आई वाज वेरी गट्सी बाय दैट टाइम कि मैं मम्मी का फोन से, इनफैक्ट समटाइम्स पापा के भी फोन से अपना फेसबुक अकाउंट खोला करती थी। तो उस टाइम पे एक ऐसा ट्रेंड चला करता था फेसबुक में कि लड़कियों का अटेंशन पाने के लिए ना कुछ ऐसे कॉमेंट्स जानबूझ के या पोस्ट ऐसे जानबूझ के किए जाते थे जहाँ पे लिटरली कहा जाता था लड़कों को कितने दिन तक भूखे रहना चाहिए, आप लोगों के लिए कॉमेंट करो। ऐसा लिटरली पोस्ट आते थे। मुझे ज्यादा तो याद भी नहीं है, पर इसी टाइप के पोस्ट हुआ करते थे कि तुम लोगों को पाने के लिए कितने दिनों का व्रत करना पड़ेगा, तुम लोग इतनी हॉट और सेक्सी कैसी हो, कमेंट में बताओ। लिटरली होता था। एंड मैं एट द एंड ऑफ द डे थी तो 14 साल की, 14 साल से भी कम उम्र की ही होंगी मैं उस टाइम पे, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया है। तो क्या 14 साल की बच्ची नॉर्मली क्या करेगी, वो जाके कमेंट करेगी ना ऑब्वियसली। ऐसे कमेंट करती रहती थी, कुछ न्यू नहीं था ये, मैं बस एक्सप्लोर कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। नई चीजें समझ रही थी, सीख रही थी, दुनियादारी सीख रही थी। बेसिकली अभी जो इंस्टाग्राम पे हो रहा है ना, वो पहले फेसबुक पे हुआ करता था ऑब्वियस। दैट वाज लिटरली अ डेटिंग ऐप फॉर मोस्ट ऑफ अस, बट उस टाइम पे ना मैं खुद को समझती बहुत शानी थी, बट थी नहीं मैं शानी। आई वॉज वन ऑफ द नाइफ किड। ओके, मुझे इतने दुनियादारी की समझ नहीं थी। ऑफकोर्स मैं बहुत छोटी थी, मैं इतना बाहर नहीं जाती थी दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त भी नहीं थे गाइस। सो एनीवेज, तो बस एक उसी मन बुद्धि बच्ची ने जाके एक ये पोस्ट पे कर दिया कमेंट, एंड द पोस्ट वॉज कितने घंटों का व्रत रखना चाहिए कमेंट में बताओ। तो मैंने जाके लिख दिया 24/7, ठीक है, ऑब्वियस शानी बनती हुई। तो मैंने यही किया एंड यू गाइस, आई एम नॉट इवन किडिंग, उस टाइम पे लोग इतने वेल्ले भी हुआ करते थे, एक कमेंट पे 10, 15, 20, 40, 50, 100 तक भी रिप्लाई आ जाया करते थे। इतने लोग वेले थे, लोग भी नहीं, लड़के मर्द वेले थे, ठीक है। तो वैसे ही मैंने एक कमेंट किया जिसपे बहुत सारे रिप्लाई आए और एक इंसान पे मेरी नजर गई जिसका खान, वो उनका फेसबुक नेम है बाय द वे, ठीक है। एंड यही नेम हम लोग यूज करने वाले हैं और उनके तक ये वीडियो आई डोंट थिंक सो पहुंचेगी, पर पहुंच गई तो ही अंडरस्टैंड। अभी भी इतनी इज्जत से कैसे बात कर रही हूँ उनके बारे में श्योर, लेकिन या मैं अभी भी उसको बहुत इज्जत से बुला रही हूँ। इतना डिजर्विंग नहीं है वो, बट ऑब्वियसली वॉज गुड लुकिंग, डैशिंग, एकदम मस्त हेयर वेयर बना के एकदम मस्त मुंडा लग रहा था, ठीक है। मेरी नजर चली गई, क्या रिप्लाई किया था मुझे याद तो नहीं है ढंग से, बट ऐसा कुछ किया होगा ना कि ज्यादा है नॉल, 24/7 करूंगी तो ऑब्वियसली ऐसी रिप्लाई आएंगे ना। ऐसे करके उसने कमेंट में रिप्लाई किया, देन मैंने हंसने वाली इमोजी डाली ऐसे, और फिर उसका मेरे डीएम उससे मैसेंजर चला करता था, मैसेंजर में आ गई हाय। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मुझे पसंद तो आ गया था बंदा, तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया। मैं भी कोई दूध की धुली नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। और मैंने रिप्लाई कर दिया, वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल दैट। सो फर्स्ट डे में तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन हुआ, हाय हेलो, कहाँ से हो, कैसे हो, कितने एज के हो, कौन से क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, कौन से सिटी में हो, यही चल रहा था, ठीक है। फर्स्ट डे तो बहुत बेसिक चैट हुई। अगले दिन फिर से मुझे मैसेज आया, मैंने फिर से रिप्लाई कर दिया ऑब्वियसली मुझे पसंद आ गया था ना। ऑन दैट डे ही वाज लिटरली टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही डज दिस, ही डज दैट। एंड उस टाइम टिकटॉक का टिकटॉक का जमाना था, 2017 की बात नहीं है ये,
अभी जस्ट याद आया, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 10 व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस गाय. मुझे लिटरली, सो बेसिकली आई मेड माई फेसबुक अकाउंट इन क्लास 8. सब होते होते ऑब्वियसली मैं क्लास 10 में आ गई थी. ही वॉज लिटरली टेलिंग मी अबाउट हिमसेल्फ, वो कहाँ रहते. सो बेसिकली आई वॉज नेवर द वन टू आस्क. बीइंग अ गर्ल मैं क्यों पूछूं कि आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप मुझे खुद बताओगे, राइट? इतना तो दिमाग था मेरे में, ठीक है, उस टाइम. तो सेकेंड डे वो खुद ही मुझे बता रहा था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं, उसने लिटरली कहा मैं पढ़ाई करता हूँ. आई हैव नो आइडिया इफ दैट वाज ट्रू, लेकिन उसने ये कहा. एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, उसने मुझे अपनी टिकटॉक की आईडी शेयर. उस टाइम तक टिकटॉक वाज अ टिकटॉक, ओके, उस टाइम तक पूरा उसका ट्रेंड चल चुका था. तो ही शेयर्स दिस टिकटॉक आईडी ऑफ हिज. टाइम मैं टिकटॉक नहीं बनाती थी क्योंकि मेरा पर्सनल फोन नहीं था गाइस, मैं अपने मम्मी पापा का फोन यूज करती थी. तो मैंने सिर्फ उसकी आईडी देखने के लिए मैंने लिटरली मम्मी का फोन में टिकटॉक डाउनलोड किया और मैंने अपनी आईडी भी बनाई. मैं वीडियोस नहीं डालती थी, इट वाज जस्ट एनोनिमस. एंड मैं उसके प्रोफाइल में गई एंड आई सी कि इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है. आई एम लाइक, ये तो अच्छा बंदा फंस गया मेरे से. आई एम सुपर हैप्पी, ओके, कि भाई अब ऑरा है अपना. मैं एकदम डीप उसके वीडियोस में नहीं गई, ऊपर ऊपर का 4, 5, 6, 7, 10, 15 वीडियो तो देखी ही होंगी. उसके बाद वो सारे देख के मैंने हर वीडियो में लाइक लैक्स ऑफ लाइक्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज. आई एम लाइक, ओ माई गॉड, दिस गाय इज समथिंग आई नीड टू हैव हिम इन माई लाइफ. Oh my god, I was just 14. उस टाइम तक मेरी भी इतनी बुद्धि नहीं थी कि आई एम अंडर एज, एंड उसकी शक्ल देख के मुझे समझ जाना चाहिए था कि ही इज लाइक ऑफ कोर्स मोर देन 20. आई थिंक आई जस्ट वेंट बिहाइंड हिज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नॉट एग्जैजरेटिंग बट आई डिड, ठीक है. मैं बस इम्प्रेस हो गई, ठीक है. एंड देन उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी और ये स्टोरी टाइम शेयर करूंगी, बट आई जस्ट गॉट इम्प्रेस्ड एंड मैं बस ऐसे हो गई. और फिर उसको जाके फेसबुक में मैंने बोला, हमारा नंबर एक्सचेंज अभी तक नहीं हुआ था ऑब्वियसली. भाई इतने उस टाइम कष्ट उठाने पड़ते थे, फेसबुक को लॉग आउट करके जाना पड़ता था दूसरे ऐप में, ठीक है, और वापस से फिर फेसबुक में लॉग इन करना पड़ता था किसी को टेक्स्ट करने के लिए. बहुत लंबा प्रोसेस होता था ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ, क्योंकि हमारे घर में अलाउ नहीं था बिफोर 10th. ये सब लंबा प्रोसेस था, पर ठीक है. फिर से मैंने लॉग इन किया, मैंने उसको टेक्स्ट किया कि वाह यू आर फेमस ब्रो. नहीं, ऐसा तो नहीं किया था भाई, बेचारी बच्ची हुआ करती थी मैं उस टाइम. तो मैंने कहा कि ओ यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, हिंदी में कहा होगा, कुछ तो कहा होगा, आई हैव नो आइडिया. एंड देन ही इज सेंडिंग मी अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड मैं देख भी रही हूँ, मैं लिटरली देख रही हूँ, क्योंकि आई वॉज टोटली क्रशिंग ओवर हिम, ओके, बिकॉज फॉलोअर्स है, गुड लुक्स है, पैसा भी है. एकदम इम्प्रेस. उसके वीडियोस वो भेजे जा रहा है, मैं देखी जा रही हूँ. और फिर एक पर्टिकुलर वीडियो वहाँ पे वो भेजता है जहाँ पे वो एक लड़के के साथ वीडियो बनाए, अ सिंपल वॉकिंग वीडियो, ठीक है. एंड आई एम लाइक, ये लड़की कौन है? ऑब्वियसली आई विल आस्क हिम, ठीक है. अभी इतना तो क्लियर था कि हम दोनों ही फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे से. मैंने लिटरली उसको टेक्स्ट किया, हु इज शी. ऐसे तो नहीं किया होगा, मैंने क्या होगा, ये कौन है, आपने बताया नहीं मुझे. मैं लिटरली ये नाइव बच्ची थी. आई एम सो एम्बैरेस्ड बट आई वॉज ओके. एंड ही लिटरली सेड ही वेंट टू दिस इवेंट, कोई तो इवेंट में, एंड वहाँ पे ये फैन आ गई, उसने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी मुझसे, मेरे साथ वीडियो बनाओ सर प्लीज, मेरे साथ, सॉरी मैं कैमरा लगा दी, मेरे साथ प्लीज वीडियो बनाओ, मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है. ही लिटरली सेड ऑल दिस, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. ही सेड कि वो इतना ज्यादा बोलने लगी तो मैंने एक वीडियो उसके साथ बना लिया. तो ऐसे ओके फाइन. मैंने उस समय इतना सोचा नहीं कि आपने अपनी प्रोफाइल पे क्यों डाला, उस लड़की ने अपने प्रोफाइल पे क्यों नहीं डाला, उस लड़की का प्रोफाइल तो मुझे कुछ नहीं हुआ ये सब, ठीक है. आई जस्ट लेट इट गो, क्योंकि फैन है यार, मिलियंस में फॉलोअर्स है, फैंस तो करते हैं ऐसे, हमने भी देखे. तो मैंने उसको इस बात को ज्यादा ध्यान भी नहीं दी. ओ बाय द वे, मैंने इस इन्फ्लुएंसर को पहले कभी नहीं देखा. तो ऑब्वियसली मैं इंस्टाग्राम पे थी नहीं, मैं टिकटॉक पे थी नहीं, फेसबुक चलाती थी, फेसबुक में ये बंदा फेक आईडी चला रहा था, मुझे क्या पता था. तो उसका बर्थडे था 5th of September और उसने बताया था वो आने वाला था. नाउ कम टू 5th of September, आई एम लाइक, अरे आपका बर्थडे है, बताओ गिफ्ट में क्या. वी वर नथिंग बाय दैट टाइम, वी वर जस्ट टॉकिंग ऐसे फेसबुक में. बाय द वे द बर्थडे वाज फेक and I didn't knew that. मुझे genuinely लगा उस बंदे का बर्थडे. Being a naive kid, I just asked him and he said तुम्हारा नंबर दे दो. Like okay, नंबर दे दिया मैंने. सो बेसिकली आई यूज्ड टू गो टू दिस कोचिंग सेंटर उस टाइम पे. जब वापस आते वक्त, क्योंकि रात हो जाती थी ना, इसलिए मेरे माँ पापा ने मुझे एक डब्बा फोन दिया था, छोटा सा बटन वाला, ताकि जब मेरी छुट्टी हो जाए तो मैं उनको कॉल करके बता सकूँ कि मुझे लेने के लिए आ जाइए. तो या मैंने वो वाला नंबर दे दिया, ठीक है, उसको. एंड वी यूज्ड टू टॉक ऑन दैट. हमारे टेक्स्ट पे भी बात हो रहा है, हम लोग कॉल पे भी हर दिन बात करते थे, ठीक है. हम लोग लिटरली हर दिन बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान रहे. रिमेंबर दिस क्यूट मोमेंट्स. मैं किचन में बैठ के बात कर रही हूँ, मैं खिड़की के सामने बैठ के बात कर रही हूँ. Oh my God. Honestly बताऊँ, मेरे साथ कोई प्यार शार नहीं था, but there was something, at least attraction. I mean, you get it. He is an influencer, so he was good looking, okay. And इसी तरह बात करते करते he is like, तुम मुझसे शादी करोगी? अभी मैं ऐसे रिएक्शंस दे रही हूँ, बट बाय देन आई यूज्ड टू गेट बटरफ्लाई इन माई स्टमक. ओके, आई एम सो एंग्री ऑन माई यंगर सेल्फ. लेकिन उससे ज्यादा उस इंसान पे मैं हूँ, बिकॉज हाउ डेयर ही वॉज लिटरली टॉकिंग टू अ माइनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक व्हाट अ साइकोपैथ.
Okay, I will call him a psychopath because he is a psychopath. कि इंटरव्यूज में he tells all this, चलो उसमें मैं बाद में आती हूँ, पर ठीक है, he used to tell me all this, तुम मुझसे शादी करोगे? And obviously I said no, I was just 15. इतना तो बुद्धि था मुझ में, ठीक है. I would say I was much mature than that guy. उस दिन के बाद से ना मैं उसको ऐसे टीज करती रहती थी कि आप शादी कब कर रहे हो, आप शादी कब कर रहे हो. He used to like, जब तुम राजी हो. Oh my god, please God kill me. मैंने उस टाइम उसका गला क्यों नहीं दबाया? I wonder. There was this one friend of mine, उसको मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, एंड वही एक लड़की जिसको इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता था, ठीक है. सो आई यूज्ड टू टेल हर, शी यूज्ड टू लाइक, ही लव्स यू ब्रो, ही लव्स यू. लाइक ओ माय गॉड प्लीज डोंट. एंड वो मुझे इतना चाहती थी, मैं सोची सच में मुझसे प्यार करता है क्या हमारा आगे जाके कुछ हो सकता है, मैं सपने देख सकती हूँ. आई लिटरली यूज्ड टू गेट ऑल दीज बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. सो रात में सोने से पहले मैं ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ. वन रैंडम डे he called me, obviously we were just randomly talking. उसने कहा ना कि तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस बताओ. I'm like क्यों, क्या हुआ? He said I am coming right now. मैंने बोला पागल हो गया क्या, ये क्या बोल रहे हो? तो बोलता I am really coming to you, मुझे तुम्हारा अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताओ, मैं अभी फ्लाइट बुक कर रहा हूँ. I'm like no way, don't do it. मैं डर गई, ठीक है, मैं जेन्युइनली डर गई कि ये क्या कर रहा है, मुझे घर से निकलने भी नहीं देंगे. मेरे घर वाले भाई इतने बिजी रहते हैं, एक तो स्कूल ट्यूशन वगैरह में, मैं कैसे मिलने जाऊँ. मैं लिटरली ये सोच रही हूँ, ठीक है, ये नहीं सोच रही ये बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है. एक्टिंग सो डेस्परेट कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है एंड ऑल दैट. तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा, तुम क्या चाहती हो तुम्हारे लिए सब करूँगा. दिस गाय इज लिटरली सेइंग ऑल दैट. एज अ चाइल्ड में इतना एनर्जीज एंड अपनी गट फीलिंग कहाँ से अब के लोग समझते हैं, पहले मैं नहीं समझती थी, बट कुछ तो हुआ अंदर से अपने आप वो आया कि प्लीज डोंट डू इट, दिस इज क्रेजी. ट्राइड कंसोलिंग हिम ऐसे ऐसे करके. फिर पीछे से मुझे ना ऐसे कुछ दो लोगों के हंसने की आवाज आ रही है, ठीक है. वो दो लोगों को मैं जानती थी कि वो इसके दोस्त है, एंड उनका भी असली नाम मैं जानती हूँ पर मैं नहीं बोलूंगी. मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी, पर मैं जानती थी कि वो उनके दोस्त है, हमेशा इनके साथ रहते हैं, ठीक है. तो वो हंस भी रहे, तो मुझे और ऑकवर्ड भी लग रहा कि हंस क्यों रहे हैं, एंड मैं ऐसी बातें बोल रही थी. मैंने पूछा भाई फोन स्पीकर में है क्या? इज लाइक नहीं स्पीकर भी तो नहीं है, बट आई फेल्ट इट वॉज ऑन स्पीकर, एंड वो लोग सारे मेरे पास सुन रहे थे. तो उस दिन हमारी बातें बहुत जल्दी खत्म हो गई. ऑब्वियसली मैं डर गई थी कहीं ना कहीं. मुझे उस दिन तब जाके रियलाइज हुआ कि ये बंदा इतना फेमस है, मुझे इसके बारे में सर्च तो करना चाहिए ना, गूगल यूट्यूब कहीं तो मिलेगा ना ये. तो मैं यूट्यूब पे गई, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया उसका नाम, ठीक है. एंड उस टाइम पे इस बंदे की अदनान से काफ़ी ज़्यादा, अदनान इज मिस्टर फैजूज फ्रेंड इफ़ यू नो, मैं उनके नाम ले रही हूँ, फुल्ली ले रही हूँ, ठीक है. उनका इनसे कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था फुल ऑन. मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, ठीक है, उसने मुझे कभी नहीं बताया. उसने लिटरली इंटरव्यूज दिए हैं अदनान फैजू के खिलाफ. ओके, मैं बहुत क्रेजी हिंट्स दे रही हूँ यहाँ पे. आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग. उस पॉइंट पे आई थिंक मुझे ना काफ़ी चीज़ें कट करनी पड़ेगी, बट ठीक है, उस पॉइंट पे इस बंदे की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है. बंदा इंटरव्यूज दे रहा है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में. एंड अदनान भी इंटरव्यूज दे रहे इसके खिलाफ. आई एम लाइक ओ माई गॉड, ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ क्यों नहीं पता है. बट आई वॉज जस्ट टू नाइव टू गो एंड आस्क, एंड कहीं ना कहीं आई वॉज जस्ट फीलिंग समथिंग ऑफ, ठीक है. मुझे नहीं पता मुझे क्या फील हो रहा था. उसके बाद मैं इसके टिकटॉक के नीचे तक गई. आई फाउंड द सेम गर्ल मल्टीपल टाइम्स जिसको वो अपना फैन बता रहा था, ठीक है. कहीं ना कहीं मुझे डाउट तो हो गया कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. फिर मैंने इन दोनों के बारे में यूट्यूब में सर्च किया एंड आई फाउंड दैट दे वर कपल. माय जॉब, क्योंकि अपनी ही गर्लफ्रेंड को इसने मेरे सामने अपनी फैन बना दिया. एंड फॉर अ फैक्ट नाउ दे आर एंगेज्ड. आई नो इतना तो अभी जाके ना मुझे रियलिटी चेक मिल रही कि ये बंदा पहली बात तो आमिर खान नहीं है. फक, इसका असली नाम, मैंने पूरी वीडियो में इसका असली नाम ले लिया. अब भी रियलाइज हुआ कि इसका फेसबुक नेम जो था वो नहीं लिया मैंने रियल नेम ले लिया पूरी वीडियो में. अब या तो मैं रीशूट करूं या तो मैं उसी को एडिट करूं. गड़बड़ तो हो गई है, पर ठीक है, वेल जस्ट गो अहेड. सॉरी यार, अभी मुझे उसका नाम कट करना पड़ेगा, आई कांट हेल्प इट. ओके, तो ये सारी रियलिटी चेक मुझे एज अ 15-year-old मिल चुके हैं, विच वाज शॉकिंग. मुझे हर्ट नहीं हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा. आई वाज लाइक जस्ट शॉक्ड कि ओ माय गॉड, इट वाज सच अ लाई. इतना बड़ा झूठ मेरे सामने बोला जा रहा था इतने लंबे टाइम से, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है. एंड देन आई जस्ट यूज्ड माय ब्रदर. मैंने अपने ब्रदर को बोला, इनफैक्ट उसको बोला भी नहीं, आई जस्ट टुक हिज आईडी. उसकी भी मैंने आईडी बना दी थी, ठीक है, एंड वो यूज़ भी नहीं करता था. तो उसको लिया मैंने एंड मैंने लिटरली उसको टेक्स्ट किया कि प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू माई सिस्टर. आई डिड दिस, आई इन्वॉल्व माई ब्रदर, क्योंकि मेरी आईडी से करने की हिम्मत नहीं थी, ठीक है. मुझे पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं थी, मेरे कुछ गलत भी नहीं किया था. तो मैंने लिटरली अपने भाई का आईडी उठाया और मैंने कहा कि प्लीज़ मेरी सिस्टर से बात करना बंद करो, ओके, यू और समबडी एल्स. मतलब गाली वाली नहीं दी थी, और मैं गाली देने वाली लड़की भी नहीं हूँ, ठीक है, बचपन से ही नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया.
इवन तो आई फील वो बंदा डिजर्व करता था गाली खाना, लेकिन मैंने नहीं दिया. आई लाइक मत करो, यू आर समबडी एल्स, शी नोज इट एंड लीव. ऐसा करके मैंने कुछ तो उसको ऐसे लंबा सा ऐसा किया, ठीक है. मेरे भाई को पता था कि मैं ये कर रही हूँ उसकी आईडी से, ऐसा नहीं कि मैंने छिप छिपा के किया. मुझे एग्जैक्ट याद आया मैंने क्या कहा था. ओ माय गॉड, आई विल स्टार्ट हेटिंग माई सेल्फ आफ्टर saying it out loud, okay, but I literally use my brother's ID. मैंने कहा कि मेरी सिस्टर से दूर रहो, she knows who you are and आप बहुत बड़े इंसान हो and my sister is nobody, so please leave her. मेरा सर फोड़ दो कोई. I literally kept him in the pedestal. I did that. ओके मैं कितनी बेवकूफ़, इसलिए मैं कहती हूँ मैं नाइफ थी, मैं सोचती थी खुद को शानी, पर मैं थी नहीं, ठीक है. इट्स लाइक अरे अरे ऐसा कोई बात नहीं है, इट्स ओके, आई डोंट केयर, आई लाइक योर सिस्टर. लाइक फक ऑफ मैन. ये गलती मैं तो दोबारा नहीं करूँगी और आप लोग भी सीख लो ये गलती से. कोई भी, जरूरी नहीं है कोई बड़ा आदमी, कोई भी करे ना आपके साथ गलत, यू हैव टू गिव इट बैक टू हिम. ओके, लर्न इट हियर. ओके, आई एम सो एंग्री ऑन माई सेल्फ दैट आई डिड दैट. भाई 2 गाली मेरे भाई की आईडी यूज करी थी, 2 गाली दे देनी चाहिए थी ना मुझे. फिर से मुझे टेक्स्ट वैक्स करता था. मैं पूरे प्रूफ लगाने की कोशिश करूंगी, बस मुझे मिल जाए. मेरी फेसबुक आईडी मैंने बरसों से नहीं खोली है, अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर लगाऊंगी. उसने मुझे दोबारा काफ़ी टेक्स्ट करने की कोशिश की, हाय हेलो कहाँ हो ब्ला ब्ला ब्ला. आई नेवर रिप्लाइड एंड आफ्टर 10th ऑनेस्टली बताऊँ मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया और फेसबुक को टाटा बाय बाय बोल दिया. मैं बिल्कुल फेसबुक यूज़ करना बंद कर चुकी थी उस टाइम. या इट जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ. ओके, क्योंकि कहा ना सारी बर्बादी वहीं से स्टार्ट हुई थी ना मेरे, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया. बट दैट इज हाउ दिस लिटिल स्टोरी जस्ट एंडेड अब्रप्टली, जहाँ पे मुझे सच पता होने के बावजूद मैंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया. एक्शन लेने के नाम पे 2-4 गाली दे सकती थी मैं, पर मैंने नहीं किया ये, बिकॉज आई वॉज अ स्टूपिड नाइफ किड. इट्स फनी हाउ दीज इन्फ्लुएंसर्स, दीज स्टूपिड मैन, ये मैन भी नहीं है, ठीक है, ये घटिया लोग माइनर्स को इस तरह यूज करते हैं. इमेजिन अगर हम लोग सेम सिटी में होते तो क्या हो सकता था. वो इंसान इतना वाहियात है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैन बता सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है. एंड द फैक्ट दैट दीज पीपल ओनली इंडल्ज देमसेल्व्स विद माइनर्स इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग एवर ऑन दिस प्लैनेट. सो ग्लैड दैट टुडेज जनरेशन, आज के टीनेजर बच्चे नो एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड वो लोग एक्शन लेते हैं. हम लोग उस टाइम पे नहीं ले सकते थे, हमारे पास इतनी दिमाग ही नहीं थी, बट टुडेज जनरेशन इज डूइंग सो. वो लोग खुलेआम एक्सपोज कर रहे हैं एंड आई एम वेरी प्राउड टू ऑल दोज पीपल डूइंग इट. प्लीज कीप डूइंग इट, क्योंकि जरूरी है. जो हेट कमेंट्स करे, जो माइनर्स को इस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, मैरिड होके दूसरे लड़कियों को डीएम करते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं, you guys needs to be exposed and I'm so glad that girls are doing so today and never stop doing it and never stop standing up for yourself. इतने सालों में I just hope वो बंदा बदल गया होगा. I really hope that, and if not, God bless them. That's all I can say. So thank you so much for watching this video. बहुत aggressive हो गया ना by the end, I know, but I guess I just got angry. मैंने गलत तरीके से react किया. मुझे I don't know मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम पे. जितना बुद्धि था, जितना दिमाग था, उतना किया. उस बंदे के साथ कुछ भी गलत हुआ होगा ना, मैंने कर्मा विश किया तुम्हारे ऊपर, याद रखना. उस टाइम नहीं हुआ, बट दिस इज एन अवेयरनेस वीडियो. स्टे सेफ गर्ल्स एंड ऐसे लोगों से दूर रहो. टीनेज गर्ल्स, आई होप यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ वीडियोज. So yeah, be safe, be happy. Thank you so much for watching. I'll bring more such videos like this, so like and subscribe, and I'll see you in the next one. Ta-da, bye bye, take care.